देखिए, अगर हम पूरे भारत पाकिस्तान का जो उसको देखें इन टोटम, उसके अगर हम रिलेशनशिप को देखें तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक, और भारत और पाक का क्या रिश्ता है, और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर पाकिस्तान का किस तरह से और देशों में उसके साथ क्या हो रहा है, किस प्रकार के व्यवहार हो रहा है। हम कमल दत्त साहब की इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि देखिए, चाइना का कोई भी एक्शन को हम बहुत जल्दी ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो है वो कहीं से भी पाकिस्तान से दूर हो रहा है या भारत के करीब आ रहा है जी। दो बातें अपने आप में बहुत बड़ी सच है। पहला सच ये है कि पाकिस्तान जो है वो जिस प्रकार के चाइना के जो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स है उसके अंदर पाकिस्तान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, और जहां कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर जरूरत पड़ती है वहां चाइना हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और अभी भी उसने बहुत साफ साफ कहा है, जो एनएसजी है, वो जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, उसके उसने बहुत साफ साफ कहा है कि भारत को एंट्री नहीं होने देंगे। यहां के ऊपर पूरी तरह से चाइना जो है वो अडिग है। साथ ही साथ हाफिज सईद को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय उसके ऊपर उसको टेररिस्ट घोषित करना, उसके अंदर भी वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हमको नजर आ रहा है। तो वो भारत के साथ किस तरह से हमारे उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, तो जब पाकिस्तान के हम परिदृश्य में देखते तो हमारे उनके संबंध कहीं से भी बेहतर नहीं हो रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि क्योंकि भारत जो है वो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे उनके इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो उतना खुल करके या उतना स्पष्ट रूप से भारत के खिलाफ बोलता हुआ नजर नहीं आता है। हाँ। लेकिन जहां कहीं भी पाकिस्तान और भारत दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, ये पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आता है। दूसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई है कि पहली मर्तबा हम देखते हैं कि चाइना का जो हेलीकॉप्टर है वो भारत की सीमा के अंदर प्रवेश करता है। पिछले 60 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमारी एयर स्पेस का उल्लंघन चाइना ने किया हो। धोखे से भी हो सकता है, हम बिल्कुल मानने को तैयार है कि हो सकता है वो धोखे से हुआ हो, लेकिन यह महत्वपूर्ण घटना है, इसके ऊपर नजर भारत को रखनी चाहिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो यहां पर है कि देखिए, हमारा पाकिस्तान के साथ बड़ा अजीबोगरीब रिश्ता है कि जब हमारा उनसे क्रिकेट मैच होने की बात होती है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। ये बात अलग है कि क्रिकेट मैच हुआ है, क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए, उसको लेके बहुत लोग खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि साहब हमारी टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर। ये बात अभी विदेश मंत्रालय ने भी कहा है, सुषमा जी ने ये बात कही, बिल्कुल ठीक बात है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यापार और टेरर जो है वो लगातार साथ में चल रहा है। लगातार भारत का स्टेक पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जा रहा है। व्यापार की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर भारत का स्टेक व्यापार में पाकिस्तान के अंदर बढ़ता चला जाएगा तो हम कैसे पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सख्त कदम उठा पाएंगे, ये बात सोचनी है। ये भी सोचने की बात है कि क्या कारण है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर जो है वो उसका उल्लंघन बढ़ता चला जा रहा है। लगातार भारत के अंदर चाहे सिविलियंस हो, चाहे वो हमारे सेना के नौजवान हो, उनकी कैजुअलिटीज भी बढ़ती चली जा रही है। तो निश्चित रूप से पाकिस्तान और भारत के बीच में बॉर्डर के ऊपर संबंध जो है वो अच्छे नहीं है, लेकिन व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत जो है वो लगातार सद्भाव की बात करता रहता है, उनके आगे एक कदम आगे बढ़ता है, कहता है कि साहब हम आपसे अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से कोई सकारात्मक हमको रिप्लाई नहीं मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप में हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान को घेरने में सफल हुए हैं, लेकिन उसका हमको कहीं अंतर्राष्ट्रीय किसी भी इंस्टीट्यूशन पर कोई पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय किसी भी इंस्टीट्यूट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की हो, कोई प्रपोजल दिया हो, या किसी भी देश ने उनके साथ अपने संबंध कम किए हो, खत्म करने की बात की हो, यह भी हमको देखने को नहीं मिला।